नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही स्पेशल वीडियो के साथ आप लोगों के साथ आया हूं। आज का जो टॉपिक है वो मेरा है गो टू स्पेशल। गो टू तो हर कोई जानता है, आपको भी बहुत अच्छी तरीके से गो टू यूज़ करना आना चाहिए और आता भी होगा। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज का टॉपिक है गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल में जिस तरीके से मैंने आपको पेस्ट स्पेशल के बारे में एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल उसी तरीके से मैं गो टू स्पेशल का जो यूज़ है, प्रॉपर यूज़ है, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर गो टू स्पेशल आपको नहीं आता है तो शायद आप पीछे रह सकते हैं। इस वजह से आज आप गो टू स्पेशल के बारे में पूरी जानकारी लें और इस वीडियो को ध्यान से देखें कि गो टू स्पेशल एक्चुअल में है क्या। आपको गो टू स्पेशल का यूज़ ये पता है कि भाई एक सेल से दूसरे सेल पे जाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, लेकिन इसका यूज़ इतना ही नहीं है, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। अगर आप गो टू स्पेशल में जाते हैं तो आपको पता है कि गो टू स्पेशल के लिए आप शॉर्ट कीज जो है वो कंट्रोल जी करते हैं और गो टू पे आते हैं। और गो टू में जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जब स्पेशल पे जाते हैं तो देखिए कितने सारे ऑप्शंस हैं और शायद ये ऑप्शंस आपको नहीं पता होगा। और अगर नहीं पता है तो आज इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, जिससे कि इसके बारे में आपको सारी जानकारी हो सके। तो आज हम चलते हैं, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो कमेंट का होगा। कमेंट क्या है दोस्तों? देखिए ये जो मैंने एक डेटा तैयार किया हुआ है, इस डेटा के अंदर आप देखेंगे कि मैंने कई जगह कमेंट लिया हुआ है। यहाँ पे ये देख रहे हैं, जो रेड कलर से जो बिंदीज हैं, यहाँ पे ये कमेंट है। अगर मैं ये कमेंट देखूँ कि ये कमेंट मैंने कैसे लिया है, नहीं लिया है और किस किस सेल के अंदर मैंने कमेंट लगाया हुआ है, तो ये कमेंट के लिए आपको देखना होगा कि ये कमेंट कहाँ कहाँ है, मुझे ये देखना है। तो उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना होगा? गो टू ऑप्शन यूज़ करना होगा। देखिए ये जो रेड कलर से बिंदी है, ये आपको दिखाएगा कि ये देखिए, ये मैं फोकस करके दिखा रहा हूँ आपको। ये जो दिख रहा है आपको, ये है कमेंट। और इस कमेंट पे चलते हैं, आज देखते हैं कि कमेंट में क्या दिखाता है। तो इसके लिए गो टू में जाते हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें आप देखिए कंट्रोल जी करते हैं, कंट्रोल जी करते हैं और यहाँ स्पेशल चलता है। यहाँ अगर आप कमेंट यूज़ करते हैं तो देखिए कमेंट पे क्लिक करके अगर आप ओके करते हैं तो क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स में जहाँ जहाँ कमेंट्स आपने लिया होगा वो सेल इसने सिलेक्ट कर दिया। देखिए एक ये सेल, एक ये सेल और एक ये सेल, इन तीनों सेलों को सिलेक्ट कर दिया है। आप चाहें तो इन तीनों सेल को आप कलर कर सकते हो या फिर और कुछ करना चाहें, हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल सकता है कि आपका कमेंट किस किस सेल के अंदर है। तो ये था दोस्तों कमेंट, जिसकी मदद से आपने देखा कि किस किस सेल के अंदर कमेंट्स दिया हुआ है। वो कमेंट आप कमेंट वाले सेल को आप हाईलाइट कर सकते हैं। दूसरा, आप कंट्रोल जी करते हैं और चलते हैं गो टू स्पेशल के अंदर कांस्टेंट है। कांस्टेंट के अंदर आपके ये 4 ऑप्शंस है, इसमें से कोई भी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले नंबर्स लेता हूं, तो नंबर्स में देखिए कि मैंने नंबर्स करके अगर कांस्टेंट किया तो कौन कौन सी चीज़ों को उसने फाइंड किया। देखिए एक ये पूरा कॉलम, एक ये कॉलम, और यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से तो यहाँ पे ये जिसमें 3000 लिखा हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए जिस सेल के अंदर ये 3000 लिखा हुआ है, तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ आपको दिखेगा कि ये सेल भी सर्कल में है। तो अगर इसने इसको सेलेक्ट किया तो इनको सेलेक्ट क्यों नहीं किया? तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों नहीं किया। क्योंकि ये जो यहाँ पे आप देखेंगे कि बाकियों के सेल के अंदर जो है फार्मूला लगा हुआ है और इस सेल के अंदर फार्मूला नहीं लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे आप अगर फार्मूला बार में जाएंगे तो आपको दिखेगा, ये देखिए फार्मूला बार में अगर आप देखेंगे तो यहाँ 3000 दिख रहा है। लेकिन अगर किसी और सेल पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है। तो इस वजह से, और इसमें फार्मूला नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए अगर आप कंट्रोल जी में गो टू जा कर के स्पेशल में जाते हैं और अगर आप कांस्टेंट के अंदर नंबर करके अगर आप इसको ओके करते हैं तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ नंबर्स है उसी नंबर्स को वो आपको दिखाएगा। ये होता है गो टू में आपका कांस्टेंट के अंदर जा कर के नंबर्स। अगर आपको टेक्स्ट देखना है तो टेक्स्ट देखने के लिए आप क्या करेंगे? आप जाइए टेक्स्ट के लिए कंट्रोल जी यानी कि गो टू, आप स्पेशल में जाइए और यहाँ पे कांस्टेंट के अंदर आप ये सारा हटा दीजिए, टेक्स्ट रहने दीजिए, ओके कीजिए। आप देखेंगे कि यहाँ पे टेक्स्ट भी इसने ले लिया है। क्या ले लिया है? यहाँ पे इसने टेक्स्ट को भी यहाँ पे ले लिया है। ये देखिए जहाँ जहाँ टेक्स्ट है, जिस टेक्स्ट के अंदर
ये वो टेक्स्ट है जिसमें फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे भी टेक्स्ट लगा हुआ है, लेकिन इनके अंदर फॉर्मूलेज लगे हुए हैं, फॉर्मूले से ये टेक्स्ट आए हुए हैं, इसलिए इसने इसको सेलेक्ट नहीं किया है, सिर्फ इसको सेलेक्ट किया है। तो जहाँ जहाँ इसमें टेक्स्ट होगा उस टेक्स्ट को ये सेलेक्ट करके आपको दिखाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कंट्रोल जी में चलिए, स्पेशल में चलिए। इसी तरीके से आप कांस्टेंट के अंदर लॉजिकल एरर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। अगर फार्मूले में जाएंगे तो फार्मूले में भी ये 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ पे अगर आप नंबर करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपका टेक्स्ट है इसमें जो नंबर है उसने सिर्फ नंबर्स को सेलेक्ट किया है। यहाँ पे देख रहे हैं जिसमें फार्मूला लगाया हुआ है, ये देखिए, ये यहाँ पे 3000 को इसने सेलेक्ट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फार्मूलाज नहीं है। तो ये था आपका गो टू के अंदर फॉर स्पेशल्स में जाइए और यहाँ फार्मूला के अंदर नंबर है। नंबर के थ्रू से इसने इस जो भी टेक्स्ट के अंदर, जो भी इस डेटा के अंदर नंबर फॉर्मेट के अंदर होगा उस नंबर फॉर्मेट को इसने यहाँ पे फाइंड करके आपको दे दिया है। अब हम चलते हैं टेक्स्ट की तरफ। टेक्स्ट का मतलब क्या कि जहाँ जहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो भी टेक्स्ट होगा उस टेक्स्ट को ही वो फाइंड करेगा। चलिए यहाँ पे, यानी कि यहाँ फार्मूले में चलिए, यहाँ पे नंबर हटा दीजिए, लॉजिकली हटा दीजिए, टेक्स्ट, ये वो टेक्स्ट आपको फाइंड करके देगा दोस्तों जिस भी टेक्स्ट के अंदर आपने फार्मूला लगाया होगा या जो भी टेक्स्ट फार्मूला के थ्रू से यहाँ पे फाइंड आउट किया गया होगा। देखिए यहाँ पे फार्मूला के थ्रू से आपको ये टेक्स्ट फाइंड आउट किया गया। अब आप देखिए यहाँ पे फार्मूला बार में देखिए इसके अंदर फार्मूला लगा हुआ है, या फिर यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अपर का फार्मूला लगा हुआ है। किसी भी पे क्लिक कीजिए, देखिए अपर का फार्मूला लगा हुआ है, यानी कि ये जो टेक्स्ट है ये फार्मूले के थ्रू से फाइंड किया गया है, इसलिए इसने इसको फार्मूले में जो टेक्स्ट है टेक्स्ट को फाइंड करके इसने दिया है। अब दिखा रहा है लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब क्या होता है कि आपने इस टेक्स्ट के अंदर या जो भी लिखा हुआ है उसके अंदर कहीं पे कोई लॉजिकल फार्मूला लगाया है या नहीं लगाया है। अगर आपने कोई भी लॉजिकल फार्मूला लगाया होगा तो वो लॉजिकल फाइंड करके आपको दिखाएगा। करके ओके कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स के अंदर इसने लॉजिकल फाइंड करके दिया हुआ है। क्या फाइंड करके दिया हुआ है? लॉजिकल फाइंड करके दिया हुआ है। इन सब के अंदर लॉजिकल, यहाँ पे देखिए एंड का इज इक्वल टू एन का फार्मूला लगाया हुआ है। तो क्योंकि ये एंड का फार्मूला लगाया हुआ है, दैट्स वाई ये लॉजिकल फार्मूला लगाया हुआ है, इसलिए इस पूरे टेक्स्ट के अंदर, पूरे फॉर्मेट के अंदर इसने इसको फाइंड करके दे दिया कि जहाँ पे भी आपने लॉजिकल लगाया होगा वहाँ पे इसने इसको फाइंड करके दिखाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट चलते हैं स्पेशल के अंदर, और यहाँ पे एरर। अगर आपने यहाँ देखा एरर कि भाई कहाँ कहाँ एरर है इस फॉर्मेट के अंदर, तो ओके कीजिए। ओहो ओके, आपने कंट्रोल जी पे करना है। मैंने एक्चुअली सिलेक्शन हटाया नहीं था जो उसने फाइंड करके दिया था। यहाँ पे देखिए इन सबको हटा दीजिए, एरर रखिए, ओके कीजिए। देखिए यहाँ पे ये एरर सेलेक्ट हो गया है। अब एरर को आपको हटाना है तो एक साथ डिलीट करके आप हटा सकते हैं, नहीं हटाना चाहते हैं अंडू कर दीजिए, वापस आ जाएगा। तो उसने एरर भी फाइंड करके दिखा दिया कि किस किस सेल के अंदर एरर फाइंड किया गया है, उसने वो फाइंड करके आपको दिखा दिया है। होप सर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखें दोस्तों, अभी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, बहुत कुछ मिलने वाला है। अभी हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट जो हम फाइंड करने जाने जा रहे हैं गो टू के अंदर, सॉरी कंट्रोल जी स्पेशल, और यहाँ पे आप देखेंगे ब्लैंक आ गया। ब्लैंक कर देंगे, ब्लैंक करके ओके करेंगे तो जो जो सेल ब्लैंक होगा, जहाँ पे भी ब्लैंक होगा उसने उस सेल को ब्लैंक किया। अब यहाँ पे इसने क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि यहाँ पे भी हमने कुछ लिखा था जिसे हमने डिलीट मार दिया, कर्सर यहाँ था। अगर इस टेक्स्ट के अंदर आप गो टू करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ये आपको उसी सेल को फाइंड करके दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था और जिसको हमने डिलीट किया। तो डिलीट करने के बाद ये ब्लैंक हो गया, इस वजह से वो इस एरिया को भी फाइंड करके दिखा रहा है। एक ये सेल खाली है, एक ये सेल खाली है, तो जहाँ जहाँ खाली होगा वो ब्लैंक के थ्रू से वो आपको फाइंड करके दिखा देता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी देख लीजिए। यहाँ पे अगर आप चलते हैं तो कंट्रोल जी पे चलिए, कंट्रोल जी करके देखिए। यहाँ पे आप देखिए कि ब्लैंक करके ओके करेंगे तो देखिए एक ये सेल इसने आपको फाइंड करके दिखा दिया है। तो ये होता है गो टू में ब्लैंक की जो भी सेल खाली होगा उस सेल को काउंट करके दिखाएगा। अब देखिए यहाँ पे
दिखा रहा है करंट रीजन। ये करंट रीजन क्या होता है दोस्तों? करंट रीजन होता है कि जहाँ पे भी आपने कोई काम किया हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल ए कीजिए, इसने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये होता है करंट रीजन। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, अभी देखेंगे आप कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे लीजिए, इसको ड्रैग करके मैंने यहाँ ले लिया और इसको मैंने यहाँ से यहाँ कर दिया, ये ले लिया। अब देखिए यहाँ पे अगर आप करंट रीजन जाएंगे या फिर यहाँ पे जाइए और करंट रीजन जाएंगे तो करंट रीजन में क्या दिखाएगा? करंट रीजन के लिए गो टू में चलते हैं, स्पेशल में चलते हैं, यहाँ पे करंट रीजन पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। देखिए करंट रीजन में इसने इसको सेलेक्ट कर दिया, यानी कि जो भी एरिया आपने डिफाइन किया है, जिसमें आपने काम किया है, वो उसको सेलेक्ट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी वो करंट रीजन में जो भी आपने ये लिखा हुआ है उसको वो सेलेक्ट करके आपको दिखाएगा। देखिए दिखाया ना, ये पूरा रीजन है। इसके लिए आप शॉर्ट कीज कंट्रोल ए भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों जो आप रीजन यूज करेंगे उस रीजन के लिए कंट्रोल ए जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, वो आपका फास्ट काम करेगा। तो जरूरी नहीं है कि गो टू में जाकर के ही रीजन को यूज किया जाए। जब तक आप कंट्रोल जी करेंगे, आप रीजन में जाएंगे, ओके करेंगे, उससे बहुत कम समय में आप ये काम कर सकते हो। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कंट्रोल ए का यूज करें रीजन के लिए। आगे बढ़ते हैं एरे की तरफ। एरे क्या होता है दोस्तों? एरे में देखिए यहाँ पे हमने ये कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप एरे देखेंगे, पहले मैं आपको एरे करके दिखाता हूँ। कंट्रोल जी में जाइए, यहाँ पे स्पेशल में जाइए और यहाँ पे करंट एरे पे क्लिक करेंगे तो इस पूरे डेटा के अंदर कहाँ तक एरे अप्लाई है वो सारा एरिया वो डिफाइन कर देगा, सिलेक्शन में ला देगा। तो देखते हैं, ये देखिए इसने पूरा सिलेक्शन कर दिया, यानी कि इसने एरे सेलेक्ट किया। अब आप ये पूछेंगे कि एरे होता क्या है, तो एरे के लिए मैं पहले आपको बता दूं कि एरे होता क्या है, कैसे यूज़ किया जाता है। देखिए दोस्तों, एरे जाने के लिए यहाँ पे एक 10 है और यहाँ पे मैंने 1 लिखा है। अगर मैं 10 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है 10 ही होगा। तो यहाँ 10 पे मैंने यही किया हुआ है कि 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है और यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 60 इस तरीके से मैंने लिख दिया है। अब मैं इन सब का यहाँ पे एक टेबल बनाना चाहता हूँ। तो टेबल बनाने के लिए यहाँ पे तो मैंने ये कर ही दिया है। इसके लिए मैं ये पूरा एरिया सेलेक्ट करूँगा। मैंने ये पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया, जितने एरिया में मेरे को एरे लेना है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे आपका इसमें ये आपका जो दिख रहा है, आपका ये ऑप्शन जो दिख रहा है व्हाट इफ एनालिसिस, इसके अंदर यहाँ पे डाटा टेबल का ऑप्शन है, यहाँ जाना है। यहाँ जाने में ये देखिए यहाँ पे इनपुट सेल के अंदर आपको ये 10 सेलेक्ट करना है, यानी कि रोज का डाटा सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आकर के ये 1 क्लिक करना है, यानी कि मैंने इसको ओके किया, इन दोनों सेलों को ले लिया और ओके किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसने ये पूरा एरे बना करके आपका डाटा तैयार कर दिया। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसने 20 का टेबल बना दिया, 30 का टेबल, यहाँ पे 40 का, 50 का, 60 का, 70 का, 80 का, 90 का, 100 का टेबल इसने बना करके मुझे दे दिया है। दिस इज कॉल्ड एरे, इसे हम कहते हैं एरे। और एरे फाइंड करने के लिए मैंने दिखा दिया कि अगर आप कंट्रोल जी में जाएंगे, यहाँ पे स्पेशल में जाएंगे और आप देखना चाहते हैं कि किस रेंज में एरे लगा हुआ है, तो आप देखेंगे कि ये एरे में ये इतना एरिया है जिसमें एरे लगा हुआ है। अगर आप किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ फार्मूला बार में ये एरे लगा हुआ है, इसे हम एरे कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये जो कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है आपको, इसी को हम एरे कहते हैं। तो ये था दोस्त एरे। एरे के बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए दोस्तों मैंने एक अलग शीट बनाया हुआ है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट यानी शेप कुछ भी अगर आपने बनाया हुआ है, ये हमारे आईसीटी कंप्यूटर का जो है वो लोगो है। यहाँ पे ये 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखिए सर यहाँ लिखा हुआ है आपको लाइक करने के लिए। अगर आपको ये लगता है कि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये आपके लिए यूज़फुल है और ये इस वीडियो को बनाने में मैंने कुछ ना कुछ तो मेहनत की है, अगर आपको ऐसा फील होता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें अगर आपको ऐसा लगता है। अदरवाइज डिसलाइक करें। अगर आपको लगता है कि वेस्टेज ऑफ टाइम है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है।
चलिए अब हम चलते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। हम गो टू में चलते हैं और गो टू में स्पेशल में चलते हैं और स्पेशल में जाकर के दोस्त ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं और ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसने सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिए। अब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन में अगर आपको जाना है तो आपको अपने कीबोर्ड से टैब बटन दबाना है। ये देखिए टैब बटन दबाएंगे तो देखिए एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाते हैं। और अगर आप रिवर्स जाना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ टैप अगर आप करेंगे तो रिवर्स भी जाएंगे। ये देखिए, तो ये आपका ऑब्जेक्ट ऑप्शन है, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू से आप अपने पूरे डेटा में जहां जहां भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मजा आ रहा है वीडियो देखने में, बहुत बढ़िया आएगा ही। आगे चलते हैं दोस्तों, रो डिफरेंसेस के अंदर चलते हैं और रो डिफरेंसेस में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा डेटा है। अब मुझे देखना है कि यार आपको देखने में लगेगा कि सब कुछ मैंने एक जैसा ही लिखा हुआ है और मैंने एक जैसा लिखा भी है, लेकिन कहीं कहीं इस कॉलम्स रोज के अंदर मैंने कहीं कहीं वैल्यू को चेंज कर दिया है। तो अगर आपको वो ढूंढना है कि मैंने कहाँ कहाँ चेंजेस किया हुआ है तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। तो उसके लिए आप यहाँ से डेटा को सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद गो टू में जाइए। गो टू में जाने के बाद आप स्पेशल में जाके दोस्तों रो डिफरेंस पे क्लिक करेंगे। रो डिफरेंस पे क्लिक करके ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ इन तीनों ही रो में यहाँ 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 और यहाँ चेंजेस किया गया है। देखिए ये जो 25 वाला रो है इसमें यहाँ 45 है, यहाँ 75 वाला है इसके अंदर यहाँ 95 है, यहाँ 55 वाला है इसमें यहाँ भी चेंज है, यहाँ 59 है और यहाँ 68 है। तो दो जगह चेंज किया गया है। इसके अंदर भी ये 99 की सीरीज है, यहाँ 98 लिखा हुआ है, यहाँ एक ही जगह चेंज है। तो ये इसने आपको क्या दिखाया कि किस किस रो में और कहाँ कहाँ क्या डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस वाले सेल्स को इसने आपको शो करके दिखाया है। तो ये था रो डिफरेंसेस। अब दोस्तों नंबर आता है कॉलम डिफरेंस का। कॉलम डिफरेंस के लिए भी आपको ये सिलेक्ट करना है। इसमें मैंने हेडिंग सिलेक्ट नहीं किया है, ये ध्यान रखें कि इसमें ये हेडिंग सिलेक्ट नहीं किया गया है, सिर्फ मैंने डेटा सेलेक्ट किया है। अब जाइए कंट्रोल जी के ऊपर और यहाँ पे आप स्पेशल में जाइए। स्पेशल में जाके यहाँ पे कॉलम डिफरेंस पे जाइए और करके ओके कीजिए। तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ एक यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, जहाँ जहाँ इस डेटा के अंदर आपको डिफरेंसेस नज़र आएगा वो डिफरेंसेस को उसने सिलेक्ट करके आपको दिखा दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे हम चलते हैं दोस्तों विजिबल सेल्स के अंदर। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है तो मैं थोड़ा फास्ट ट्रैक पे चल रहा हूँ, आप अपना कंसंट्रेशन बनाए रखें। अब हम चलते हैं विजिबल सेल्स की तरफ। ये जो विजिबल सेल्स हैं, विजिबल सेल्स के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मैं अपने डेटा को किस में सेलेक्ट करना चाहता हूँ या किस में मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ सब टोटल। पहले मैं इस पर सब टोटल लगाऊंगा। तो सब टोटल के लिए मैंने ये सेलेक्ट किया है। यहाँ पे डेटा टैब के अंदर सब टोटल है। सब टोटल में यहाँ मैंने डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, डेजिग्नेशन सम एंड बोनस करके मैंने ओके कर दिया है। ये सब टोटल हो गया। सब टोटल का वीडियो अगर आपको देखना है और अगर आपको सब टोटल नहीं आता है तो मेरी वीडियोस को देखें। सब टोटल्स के ऊपर भी वीडियोस हैं, अगर आप उसको सर्च करेंगे देखेंगे तो आपको सब टोटल्स के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सब टोटल बना लिया है, सब टोटल कर दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, सभी डिटेल्स को मिनिमाइज कर लिया और ये मिनिमाइज हो गया दोस्तों। अब देखेंगे आपको कि क्या समझ में आता है कि मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ से कॉपी किया। जब मैंने कॉपी किया तो कॉपी करने एक नया सीट ले लेते हैं। मैंने कॉपी जब किया तो कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। तो पेस्ट करने पे आप क्या देख रहे हैं? पेस्ट करने पे आप देख रहे हैं कि जैसा डाटा था वो सारा डाटा एज इट इज यहाँ पे कॉपी हो करके आ गया है। लेकिन मुझे तो ये नहीं चाहिए था दोस्तों। मुझे क्या चाहिए था? मुझे तो सिर्फ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मुझे वही चाहिए था। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैंने इसको सेलेक्ट किया और कॉपी किया और पेस्ट किया तो वहाँ पे जितने डेटा मेरा हाइड था वो सारा पेस्ट हुआ है। लेकिन मेरे को ये सब तो पेस्ट ही नहीं करना था। मुझे क्या करना था? मुझे तो सिर्फ ये दिखना है। यहाँ पे जो मुझे दिखा रहा है सिर्फ मुझे इसको पेस्ट करना है। तो इसके लिए दोस्तों कंट्रोल जी में जाइए, यहाँ पे स्पेशल में जाइए। स्पेशल में जाके यहाँ पे आप विजिबल पे जाइए। कहाँ है विजिबल सेल ओनली? यहाँ पे विजिबल सेल ओनली पे क्लिक करिए और करके आप ओके कीजिए। ओके करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों ये सिलेक्ट हो गया। अब इसको कॉपी करिए। आप कॉपी करने के बाद अगर आप इसको पेस्ट करेंगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि
विजिबल करने पे क्या हुआ। मुझे इसके ऊपर ज़्यादा समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद बहुत समझदार हो, आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि इसमें क्या डिफरेंस है, कि पहले क्या पेस्ट हुआ और अब क्या पेस्ट हुआ। तो ये था दोस्तों विजिबल के ऊपर फॉर्मूला मैंने बनाया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फार्मूला जो आता है यहाँ पे स्पेशल में चलते हैं, और यहाँ पे दोस्तों प्रेसिडेंट एंड डिपेंडेंट दिया हुआ है। ये आपने पहले भी पढ़ाया होगा, मैंने पढ़ाया है किसी न किसी फार्मूले में तो। और ये आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप फार्मूला टैब में जाएंगे तो फार्मूला टैब में यहाँ पे डाटा प्रेसिडेंट्स एंड ट्रैक प्रेसिडेंट्स दिया हुआ है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये है क्या। अभी मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख लिया, और यहाँ पे भी मैंने कोई वैल्यू लिख लिया, और यहाँ पे भी कोई वैल्यू लिख लिया, मैंने यहाँ पे भी कोई वैल्यू लिख लिया। यहाँ पे मैं फार्मूला लगाता हूँ, मैंने लगाया इज इक्वल टू सम ब्रैकेट, अपनी मर्जी से जिसको आपको ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं, मर्जी आपकी। ये किया मैंने, ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया। अब मुझे ये देखना है कि यार ये जो 9 वैल्यू आया है ये कहाँ से आया है। तो आप यहाँ पे ट्रैक प्रेसिडेंट्स है आपके पास, इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको दिखाएगा कि यार ये यहाँ से लिंकअप है, इसको यहाँ से, या ये सेल इस वैल्यू के अंदर लिंकअप है। आप ऐसा देख सकते हैं, ठीक है ना, ये देख सकते हैं। यहाँ पे रिमूव ऑल एरर्स कीजिए तो आ जाएगा। तो आप इस तरीके से ये वैल्यूज कहाँ से आया है वो चीज़ आप यहाँ से इसको ट्रेस प्रेसिडेंट्स के थ्रू से आप इसको शो कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ और दूसरा आता है ट्रेस डिपेंडेंट। ट्रेस डिपेंडेंट अगर मैं कर देता हूँ तो ट्रेस डिपेंडेंट का क्या यूज़ होता है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर सेल, अगर मैं इस सेल का देखूँ, ये जो 4 लिखा हुआ है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस सेल का लिंक इस पूरे सीट में कहाँ कहाँ है, या फिर ये सेल कहाँ कहाँ यूज़ किया गया है। तो उसके लिए मैं ट्रेस डिपेंडेंट्स पे क्लिक करूँगा तो मुझे बताएगा इसका यूज़ यहाँ किया गया है। तो यहाँ पे यही यूज़ है दोस्तों। अगर आप ये देखना चाहते हैं गोटू के थ्रू से तो गोटू में चलते हैं, यहाँ पे स्पेशल में चलते हैं, और यहाँ पे प्रेसिडेंट्स पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। तो वो आपको बताएगा कि देखिए इस सेल के अंदर, ये जो 9 है उसके अंदर इन तीनों सेल को लिंक किया गया है, ये तीनों सेल यहाँ पे यूज़ किया गया है, ये दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं गोटू में जाऊँ, स्पेशल में जाऊँ, और यहाँ पे ट्रेस डिपेंडेंट पे अगर जाऊँ तो 2 ऑप्शन दिखा रहा है मेरे को, डायरेक्ट ओनली और ऑल लेवल्स। अगर मैं डायरेक्ट ओनली पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये दिखा रहा है कि इसका यहाँ यूज़ किया गया है। अगर मैं कुछ और देखूँ तो यहाँ पे देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने 2 लिखा है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। अगर मैं इन दोनों को टोटल कर रहा हूँ, अगर मैं इन दोनों को टोटल कर रहा हूँ तो यहाँ वैल्यू चेंज होगा, यहाँ वैल्यू चेंज होगा, तो यहाँ भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। हो गया, वैल्यू चेंज हो गया ना, हो गया ना। अब आप देखिए आगे कि अगर मैं यहाँ देखना चाहता हूँ गोटू के अंदर, स्पेशल में गया और यहाँ पे डिपेंडेंट के अंदर ऑल लेवल्स कर दूँ, तो ऑल लेवल्स पे क्लिक करते के साथ ही ऑल लेवल्स पे क्लिक करते के साथ ही वो आपको ये दिखाएगा कि ये जो डेटा है वो कहाँ कहाँ से आया हुआ है, किस किस का लिंक इसके अंदर दिया हुआ है। करके ओके कीजिए तो यहाँ पे आप देखिए कहाँ चला गया फार्मूला टैब में, यहाँ पे ट्रेस डिपेंडेंट्स दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ से लिया गया है। रिमूव कीजिए। अगर आप यहाँ पे ट्रेस डिपेंडेंट कर देंगे तो डिपेंडेंट पे ये काम नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये क्या दिखा रहा है ट्रेस डिपेंडेंट में, कि इसका लिंक यहाँ है और इसका लिंक यहाँ है। तो ये चीज़ जो है आप यहाँ गोटू में जा कर के, स्पेशल के अंदर जा कर के आप यहाँ से प्रेसिडेंट्स एंड डिपेंडेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। अब आता है लास्ट सेल। लास्ट सेल का मतलब क्या होता है कि अभी मैं किसी डेटा पे चलता हूँ, चलिए मैं यहाँ चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मैंने कुछ लिख दिया और मुझे देखना है कि मैं कहीं भी चला गया, मैं यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, कहीं भी चला गया, और मुझे देखना है कि यार मैंने लास्ट डिपेंडेंट काम किया था, मैंने लास्ट मेरा सेल कौन सा एक्टिव था जिसमें मैंने काम किया था। तो उसके लिए आप गोटू जाइए, बहुत आसान है, और यहाँ स्पेशल में जाइए। स्पेशल में जाकर के लास्ट सेल पे क्लिक करके आप अगर ओके कर देंगे तो आप देखिए कि आपको यहाँ पे इसने पहुँचा दिया है। तो लास्ट सेल का मतलब होता है जो लास्ट एक्टिव सेल होगा वहाँ पे आपको ये सीधा डायरेक्ट पहुँचाएगा।
उसके बाद आगे जो पेस्ट स्पेशल में आप देखेंगे उसके अंदर मैंने विजिबल सेल्स समझा दिया है। ये मैंने विजिबल सेल्स जो आपको समझाया है यहाँ पे, ये विजिबल सेल्स का क्या यूज़ होता है ये मैंने समझा दिया है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक जो आता है मेरा वो आएगा स्पेशल्स के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखो दोस्तों, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है कि अगर मैं देखना चाहता हूँ कि इस पूरे डेटा के अंदर कहाँ कहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखा है, तो ये देखिए इसने ये पूरा एरिया सेलेक्ट करके मुझे दे दिया कि मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस किस सेल के अंदर लगाया हुआ है। तो जिस जिस सेल के अंदर मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया होगा वहाँ ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग मुझे शो कर रहा है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला जो एरिया है वो उसने मुझे यहाँ पे शो करके दिखा दिया। तो इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हैं, जहाँ पे भी आपको चाहिए वहाँ पे भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक वैलिडेशन लगा दिया है दोस्तों। आप देखेंगे कि इन तीनों सेल के अंदर मैंने वैलिडेशन लगाया है, और मुझे देखना है कि यार इस लिस्ट के अंदर, इस डेटा के अंदर, लास्ट ऑप्शन बताने जा रहा हूँ दोस्तों, इस ऑप्शंस के अंदर कहाँ पे मैंने वैलिडेशन लगा रखा है। तो आप डाटा वैलिडेशन पे जाइए, ऑल पे क्लिक करके ओके कीजिए। तो जहाँ जहाँ आपने वैलिडेशन लगाया होगा, देखिए यहाँ पे इन तीनों सेलों के अंदर आपने वैलिडेशन लगा रखा है, क्योंकि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये ड्रॉप डाउन बटन आपको दिखा रहा है, यहाँ पे मैंने वैलिडेशन लगा रखा है। तो जहाँ जहाँ और इसके अंदर वैलिडेशन नहीं है तो ये नहीं सिलेक्ट हुआ। तो जहाँ जहाँ भी आपने वैलिडेशन का यूज़ किया होगा वो वैलिडेशन आपको दिखा देगा, ठीक है ना। सेम का मतलब है सेम, कि जहाँ पे भी सेम डेटा होगा उसी को वो फाइंड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो आपने यहाँ पे मैंने आपको गो टू के बारे में पूरा डिटेल्स में आपको समझाया है। आई होप कि आपको ये चीज़ जो है वो समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आया है, ये सारे ऑप्शंस आपको समझ में आए हैं, आपने देखा है कि अगर आपको ये चीज़ बहुत आसानी से समझ में आया है और मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों में इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्त भी, आपके फैमिली मेम्बर्स भी अपने नॉलेज को ब्रॉड कर सकते हैं। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।